संपत नगर राज्य के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामलाल का छोटा सा घर था जिसमें उसकी पत्नी मोहिनी और उसका बेटा राजेश रहते थे। रामलाल बहुत ही गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव का आदमी था। वो अपने इस साधारण जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो अक्सर रातों रात अमीर बनने के सपने देखा करता और अपनी किस्मत को कोसता रहता। एक दिन की बात है, रामलाल लकड़ियां काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी मोहिनी ने उससे कहा, अजी, आज फिर इतने गुस्से में क्यों हैं आप? क्या आपको कभी खुशी महसूस नहीं होती? आप हमेशा परेशान क्यों रहते हैं? कभी तो मुस्कुराकर काम पर जाया कीजिए। रामलाल गुस्से से बोला, मैं लकड़ियां काटने वाला एक मामूली लकड़हारा हूं, कोई बड़ा व्यापारी नहीं। मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं है और तुम कहती हो कि मैं खुश रहूं। मोहिनी ने शांत स्वर में कहा, आपको अपनी मेहनत पर गर्व होना चाहिए। भगवान ने हमें मेहनत करने के लिए ये शरीर दिया है। आपको हर वक्त किस्मत को कोसने की आदत हो गई है। कभी तो भगवान का धन्यवाद कीजिए कि हमारा परिवार कभी भूखा नहीं सोता। रामलाल बोला, तुम्हें तो मेरी मेहनत की कोई कदर नहीं है। तुम क्या जानो, बस बातें करना आसान है। औरों की पत्नियां चाहती हैं कि उनके पति खूब पैसा कमाए, लेकिन तुम हो कि मेरे इस छोटे से काम में ही खुश रहती हो। मोहिनी बोली, अजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मुझे आपकी मेहनत की कदर नहीं है? मैं हमेशा आपके साथ हूं, हर सुख दुख में। मोहिनी की बात सुनकर रामलाल और भी चिढ़ गया और बिना कुछ बोले अपनी कुल्हाड़ी उठाकर घर से बाहर निकल गया। रामलाल अभी कुछ ही दूर चला था कि उसके सामने गांव का मुखिया आ गया। मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, अरे रामलाल, क्या हुआ? आज सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है? रामलाल बोला, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरी परेशानी मेरी पत्नी है। वो कभी भी मुझे समझ नहीं पाएगी। वो चाहती है कि मैं हमेशा मुस्कुराता रहूं, जैसे जीवन में सब कुछ ठीक हो। मुखिया बोला, अरे, मोहिनी तो समझदार और शांत स्वभाव की है, वो भला तुम्हें परेशान क्यों करेगी? रामलाल बोला, वो मूर्ख है। दूसरों की पत्नियां चाहती हैं कि उनके पति और भी ज्यादा धन कमाएं, लेकिन मेरी पत्नी मेरी छोटी सी कमाई में ही खुश रहती है। उसे तो लगता है कि लकड़ियां काटना कोई बहुत बड़ा महान काम है। मुखिया बोला, रामलाल, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है। असल में वो संतोषी स्वभाव की है। उसकी जगह अगर कोई और पत्नी होती तो वो हर दिन तुम्हारे सामने गरीबी का रोना रोती और तुम्हें मानसिक रूप से परेशान कर देती। तुम्हें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। मुखिया की बात सुनकर रामलाल का गुस्सा और भी बढ़ गया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं और चुपचाप आगे बढ़ गया। वो जंगल में एक पेड़ के नीचे जा बैठा और अपने आप से कहने लगा, मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना करूं, लकड़ियां अच्छे दामों पर नहीं बिकती। मुझे मेरी मेहनत का फल कभी नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि मेहनत करने से इंसान कामयाब होता है, लेकिन मुझे तो आज तक अपनी मेहनत का कोई फल मिला ही नहीं। ऐसा सोचते सोचते रामलाल जंगल के और अंदर चला गया, जहां जंगल बहुत ही घना हो चला था। थोड़ी देर बाद उसकी नजर एक बहुत ही विशाल और प्राचीन पेड़ पर पड़ी। पेड़ इतना बड़ा और घना था कि उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थी। रामलाल उस पेड़ के पास गया और सोचने लगा, ये पेड़ तो कई वर्षों पुराना लगता है। इसकी लकड़ियां जरूर अच्छे दामों में बिकेंगी। क्यों ना मैं इसी पेड़ को काट दूं और फिर बाजार में बेच दूं। इससे तो मुझे खूब पैसा मिलेगा। रामलाल उस पुराने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि अचानक उस पेड़ से धुआं उठने लगा। ऐसा दृश्य रामलाल ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वो बहुत घबरा गया और डर के मारे अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी। कुछ ही देर में उस धुएं में से एक सुंदर देव पुरुष प्रकट हुआ, जिसका व्यक्तित्व बहुत ही तेजस्वी और अद्भुत था। रामलाल ने उसे हैरानी से देखा और घबराते हुए बोला, तुम कौन हो? ये सब क्या हो रहा है? देव पुरुष बोले, मैं इस वन का देवता हूं। वन देवता,
मेरा वास हजारों सालों से इसी पेड़ में है। ये पेड़ केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि इस पूरे जंगल का आधार है। इसे मत काटो। रामलाल पहले तो घबराया हुआ था, लेकिन अब वो गुस्से में आ गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बोला, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पेड़ कितना पुराना है, इससे मुझे मतलब नहीं है। इसकी लकड़ियां मजबूत है और बाजार में इसके अच्छे दाम मिलेंगे, इसलिए मैं इसे काट कर ही रहूंगा। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। वन देवता ने कहा, सुनो, अगर तुम इस पेड़ को नहीं काटोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। लेकिन याद रखना, एक बार जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी तो तुम चाहकर भी इस पेड़ को कभी नहीं काट पाओगे और तुम्हें केवल एक ही इच्छा मांगने का अधिकार होगा। रामलाल ये सुनकर उलझन में पड़ गया। उसके मन में लालच और सवाल दोनों ही उठने लगे। अगर ऐसा है, वो सोचने लगा, तो मुझे बहुत सारा धन चाहिए। फिर वो खुद ही रुक गया और बोला, नहीं नहीं, धन तो खत्म हो जाएगा, मुझे धन नहीं चाहिए। कुछ पल बाद उसके मन में फिर विचार आया, ठीक है, तो मुझे एक बड़ा महल चाहिए। लेकिन फिर वो असमंजस में पड़ गया और सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, महल का भला मैं क्या करूंगा, ये भी सही नहीं है, कुछ और सोचना होगा। वन देवता उसकी हालत देखकर मुस्कुरा दिया और बोले, सोच लो, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला हो सकता है। रामलाल बोला, मुझे अपनी पत्नी से पूछने दो, शायद वो कोई सही सलाह दे सके। मैं उससे पूछ कर आता हूं। वन देवता ने कहा, ठीक है, क्योंकि तुम अब इस पेड़ का रहस्य जान चुके हो, इसलिए तुम आराम से सोच लो, अपनी पत्नी से सलाह कर लो और फिर वापस आकर मुझे अपनी इच्छा बताना। मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा। रामलाल वन देवता की बात सुनकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते भर वो इसी बारे में सोचता रहा कि उसे क्या मांगना चाहिए। घर पहुंचते ही उसने मोहिनी को सारी बात बताई और बोला, अरे भाग्यवान, सुनो, मुझे जंगल में एक ऐसा पेड़ मिला है जिसमें वन देवता का वास है। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं उस पेड़ को ना काटूं तो वो मेरी एक इच्छा पूरी कर देंगे। अब रामलाल बोला, अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या मांगना चाहिए। मोहिनी गंभीरता से बोली, सुनिए, उनसे आप संतोष मांग लीजिए। संतोष बहुत बड़ी चीज है जो बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को भी नसीब नहीं होती। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। मोहिनी की बात सुनकर रामलाल का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वो गुस्से में बोला, तुम तो हमेशा यही बातें करती हो, तुम्हें क्या पता कि संतोष से पेट नहीं भरता। राजाओं महाराजाओं के पास कितना धन और वैभव होता है। मैंने तो यहां आकर ही गलती कर दी, तुमसे तो पूछना ही बेकार है। अब मैं अपने मन से ही वन देवता से कुछ मांग लूंगा। ये कहकर रामलाल गुस्से में वापस जंगल की ओर चल पड़ा। हालांकि मोहिनी की राजाओं महाराजाओं वाली बात रामलाल के मन में कहीं गहराई तक बैठ गई थी। जब वो दौड़ता हुआ जंगल पहुंचा तो देखा कि वन देवता वही खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। वन देवता बोले, रामलाल, तुम वापस आ गए। क्या तुमने तय कर लिया कि तुम्हें कौन सी इच्छा मांगनी है? रामलाल बोला, हाँ, मैंने तय कर लिया है। मैं राजाओं जैसा जीवन जीना चाहता हूं। मैं राजा बनना चाहता हूं, क्योंकि राजा के पास कभी धन की कमी नहीं होती। वन देवता बोले, एक बार फिर से सोच लो। राजाओं महाराजाओं का जीवन देखने में भले ही भव्य और आकर्षक लगता हो, लेकिन उनके जीवन में साधारण लोगों से कहीं अधिक कठिनाइयां होती हैं। उनके जीवन में असाधारण घटनाएं घटती हैं, जिनसे निपटना इतना आसान नहीं होता। रामलाल बोला, मुझे वो सब नहीं सुनना है। मैंने जो कहा है वही मेरी अंतिम इच्छा है। मैं राजा बनना चाहता हूं। वन देवता ने कहा, ठीक है, तो सुनो, आज रात संपत नगर के राजा सोहन सिंह महल की छत से गिरकर मरेंगे। ये घटना पहले से ही निश्चित है। उनकी मृत्यु इसी रूप में लिखी गई है। तुम एक तलवार लेकर महल के अंदर चले जाना और छत के ठीक नीचे खड़े हो जाना। जब राजा सोहन सिंह ऊपर से गिरेंगे तो वो चीखेंगे और उनकी आवाज सुनकर सैनिक वहां दौड़े चले आएंगे। तुम्हें वहां तलवार पकड़े हुए देखकर वे समझेंगे कि तुमने ही राजा की हत्या की है।
रामलाल ये सुनकर चौंक गया और बोला, अरे लेकिन अगर सैनिक ऐसा सोचेंगे तो वे मुझे मार डालेंगे। वन देवता मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे हाथ में तलवार देखकर सैनिक भयभीत हो जाएंगे और यही मेरी माया है। तुम्हें बस निडर होकर कहना है कि तुमने ही राजा सोहन सिंह को मारा है। तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस को देखकर कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। रामलाल ने पूछा, क्या ये सब कुछ इतना आसान होगा? वन देवता बोले, असल बात यह है कि राजा सोहन सिंह का मंत्री उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो पहले से ही राजा को हटाने के लिए षड्यंत्र रचता रहता है। जब राजा सोहन सिंह उसके सामने मृत अवस्था में पड़ा मिलेगा तो वो तुम्हारा समर्थन करेगा और तुम्हें राजा घोषित कर देगा। लेकिन याद रखना, राजा सोहन सिंह की पत्नी रेखा और उनका 5 साल का बेटा धर्म सिंह भी है और वही इस महल के असली उत्तराधिकारी है। रामलाल बोला, मुझे राजा सोहन सिंह की पत्नी या बेटे से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस राजा बनना है। वन देवता ने कहा, तो जाओ, समय निकट है, रात होने वाली है, तुम्हारा राजा बनने का सपना अब पूरा होने वाला है। रामलाल तुरंत एक तलवार लेकर संपत नगर के महल की ओर बढ़ गया। महल की भव्यता देखकर वो हैरान रह गया। उसने अपने आप से कहा, ये कैसा चमत्कार है, मेरे महल में आते ही सारे सैनिक कहां चले गए? रास्ता एकदम साफ कैसे हो गया? मुझे किसी ने रोका तक नहीं। ये जरूर वन देवता की माया है, उन्हीं की कृपा से ये सब कुछ संभव हो पाया है। महल में बिना किसी रुकावट के वो अंदर चला गया। रामलाल सीधा महल की छत के नीचे जा पहुंचा। तभी उसकी नजर छत पर टहलते हुए राजा सोहन सिंह पर पड़ी। राजा किसी गहरी सोच में डूबे इधर उधर टहल रहे थे। तभी अचानक उनका पैर फिसला और वो छत से नीचे गिर पड़े। सिर फटने के कारण खून बहने लगा। उनकी चीख की आवाज सुनकर सैनिक दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। रामलाल, जो पहले से वहां मौजूद था, उसने तुरंत अपने हाथों में तलवार उठाई और निडर होकर ऊंचे स्वर में बोला, ये काम मैंने किया है। मैंने ही राजा सोहन सिंह की हत्या की है क्योंकि मुझे राजा बनना है। सैनिक ये सुनकर चौंक गए। रामलाल की तलवार और उसके आत्मविश्वास को देखकर उनके मन में भय बैठ गया। उसी समय महल का मंत्री वहां पहुंचा। उसने रामलाल की ओर घूरते हुए कहा, तो तुमने राजा सोहन सिंह की हत्या की है? क्या तुम्हें मालूम है इसके बाद क्या होगा? रामलाल बोला, मुझे सब पता है। नियम तो यही है कि ताकतवर ही राजा बनता है और अब मैं इस राज्य का नया राजा बनूंगा। रामलाल की बात सुनकर मंत्री गहरी सोच में पड़ गया। वो तो पहले से ही राजा सोहन सिंह को हटाना चाहता था। उसने सैनिकों की ओर देखा और बोला, ये आदमी सही कहता है, हमारे राज्य में हमेशा ताकतवर ही शासन करता है। अब जबकि राजा सोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे तो इस आदमी को ही संपत नगर का नया राजा घोषित किया जाता है। ये सुनकर रामलाल गर्व से सीना चौड़ा करके महल की ओर बढ़ा। महल में कदम रखते ही उसने मंत्री को आदेश दिया, जाओ और जाकर राजा सोहन सिंह की पत्नी और उनके बेटे को मेरे सामने लेकर आओ, मैं उनसे स्वयं बात करना चाहता हूं। मंत्री तुरंत आदेश का पालन करने चला गया। रामलाल मुस्कुराता हुआ सिंहासन की ओर बढ़ा और मन ही मन बोला, आज मैं अपने सपने को पूरा होते हुए देख रहा हूं। अब मैं संपत नगर का राजा हूं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, आगे बहुत कुछ करना है। कुछ ही देर में राजा सोहन सिंह की पत्नी रानी रेखा और उनका बेटा धर्म सिंह रामलाल के सामने लाए गए। रेखा की आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा भय से कांप रहा था। रामलाल घमंड से बोला, रानी रेखा, मैं अभी इसी समय तुम्हें और तुम्हारे बेटे को खत्म करवा सकता हूं, लेकिन मैं दया दिखाना चाहता हूं। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम तुरंत अपने पुत्र को लेकर इस राज्य से दूर किसी जंगल में चली जाओ। अगर गलती से भी तुम इस राज्य के आसपास दिखाई दी तो याद रखना, तुम्हारे साथ भी वही किया जाएगा जो मैंने तुम्हारे पति के साथ किया। रेखा रामलाल के इस फैसले को सुनकर कांप उठी। बेचारी बेबस स्त्री ने अपने छोटे बेटे धर्म सिंह का हाथ पकड़ा और रोती हुई महल से बाहर चली गई। फिर वो अपने बेटे को लेकर
जंगलों में भटकने लगी। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। धर्म सिंह अभी बहुत छोटा था और लगातार रोए जा रहा था। भटकते भटकते रेखा की नजर जंगल में एक झोपड़ी पर पड़ी। उसने सोचा शायद यहां से कुछ सहायता मिल जाए। रेखा धर्म सिंह को लेकर झोपड़ी के अंदर चली गई। झोपड़ी में एक महात्मा जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। रेखा उनके सामने हाथ जोड़कर बोली, हे मुनिवर, कृपया मेरी सहायता कीजिए। मैं और मेरा बेटा भूख प्यास से मरने वाले हैं। क्या हमें थोड़ा भोजन और पानी मिल सकता है? महात्मा जी ने आंखें खोलकर रेखा को ध्यान से देखते हुए कहा, रानी रेखा, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम राजा सोहन सिंह की पत्नी हो और ये नन्हा बालक धर्म सिंह है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? ये सुनते ही रेखा फूट फूट कर रोने लगी और उसने महात्मा जी को रामलाल की सारी कुटिलता और महल से निकाले जाने की पूरी कहानी बता दी। रेखा ये नहीं जानती थी कि महात्मा जी त्रिकालदर्शी है। तपस्वी महाराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनकी दृष्टि में वन देवता से लेकर महल तक रामलाल की सारी घटनाएं स्पष्ट दिखाई देने लगी। दरअसल सच तो ये था कि तपस्वी महाराज सब कुछ पहले से ही जान चुके थे। कुछ देर बाद तपस्वी ने अपनी आंखें खोली और रानी से बोले, रानी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तुम और तुम्हारा पुत्र इस कुटिया में शांति से रह सकते हो। आज से ये कुटिया तुम्हारा घर है। लेकिन ध्यान रहे, तपस्वी ने कहा, एक रहस्य है जो अभी तुम नहीं जानती। मैं ये रहस्य तुम्हारे पुत्र धर्म सिंह को बताऊंगा, लेकिन तब जब वो युवा हो जाएगा। तब तक तुम यही रहो और निश्चिंत होकर जीवन बिताओ। तपस्वी महाराज की बात सुनकर रेखा को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि अब उसे सिर छुपाने के लिए एक छत मिल गई थी। अब रेखा वही तपस्वी महाराज के आश्रम में रहने लगी। तपस्वी महाराज ने धर्म सिंह को वेद शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी पारंगत बनाना शुरू कर दिया। इधर दूसरी ओर रामलाल अपनी पत्नी मोहिनी और बेटे राजेश को महल में ले आया था। जब मोहिनी ने अपने पति को संपत नगर का राजा बना हुआ देखा तो वो चकित रह गई। उसने रामलाल से पूछा, ये सब कैसे संभव हुआ? रामलाल गर्व से मुस्कुराता हुआ बोला, ये सारा चमत्कार वन देवता का है। मैंने उनसे राजा बनने की इच्छा की थी और उन्होंने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैंने राजा सोहन सिंह की पत्नी और बेटे को महल से निकालकर जंगल में भटकने को मजबूर कर दिया। अब ये पूरा राज्य मेरा है। ये सुनकर मोहिनी सोच में पड़ गई और बोली, ये आपने ठीक नहीं किया। पहले आपने झूठ बोला कि आपने राजा की हत्या की है और फिर आपने एक मासूम स्त्री और उसके बच्चे को उनके घर से निकाल दिया। एक बात हमेशा याद रखना, झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। एक ना एक दिन वो सबके सामने आ ही जाएगा और उस दिन आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। रामलाल ने मोहिनी की बातों को हंसी में उड़ा दिया और कहा, तुम और तुम्हारे ये उपदेश देने की आदत, अब मैं राजा हूं। मेरी किस्मत ने मुझे ये मौका दिया है। अब तुम बस देखती जाओ। ये राज्य हमेशा के लिए मेरे अधीन रहेगा। समय यूं ही बीतता रहा। रामलाल का बेटा राजेश राजकुमारों की तरह पला बढ़ा। उसे ऐशो आराम और लाड़ प्यार में कुछ ज्यादा ही डील मिली। धीरे धीरे वो बिल्कुल बिगड़ चुका था। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब प्रजा राजा से राजेश की शिकायत ना करती हो। एक दिन मोहिनी ने क्रोधित होकर राजेश से कहा, बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हो। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। राजेश अपनी मां की बात सुनकर बोला, मां, आप क्या जानती हो कि मैं क्या कर रहा हूं? दुनिया के सारे ऐशो आराम मेरे पास है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहिनी ने कहा, तुम बिगड़ चुके हो। तुम्हें यह सिखाया ही नहीं गया कि एक राजा को अपनी जिम्मेदारियों का पालन किस तरह करना चाहिए। लेकिन तुम तो प्रजा पर अत्याचार कर रहे हो, उनकी जमीनें छीन रहे हो और वैसे कर्म कर रहे हो जैसे कोई नीच व्यक्ति करता है। मोहिनी अभी इतना ही कह पाई थी कि तभी रामलाल वहां पहुंचा। उसने क्रोधित होकर मोहिनी की ओर देखा और बोला,
यहाँ क्या हो रहा है? रानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि राजाओं की संतानें इसी तरह की होती हैं? राजेश जब राजा बनेगा तब वो खुद ब खुद सुधर जाएगा। मोहिनी बोली, आपको तो कभी अपने पुत्र की गलती दिखाई नहीं देती। आपने उसे एक राजा नहीं बल्कि एक तानाशाह बना दिया है। रामलाल और अधिक क्रोधित हो गया और बोला, मोहिनी, तुम बहुत बढ़ चढ़कर बोल रही हो। 15 वर्ष हो गए हैं मुझे इस राज्य का राजा बने हुए, लेकिन तुम आज भी मुझे एक लकड़हारे की पत्नी की नजर से देखती हो। इतना कहकर रामलाल गुस्से में वहां से चला गया। उधर जंगल में रेखा बीमार हालत में लेटी हुई थी और उसका पुत्र धर्म सिन्हा आंसुओं से भरी आंखों से उसे देख रहा था। धर्म सिंह ने अपनी मां की ओर देखते हुए कहा, मां, चिंता मत करो। महात्मा जी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। वो आते ही होंगे और उनके आते ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। रेखा ने धीमी आवाज में उदासी से कहा, नहीं बेटा, शायद अब मेरा समय आ गया है। मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनो। वर्षों पहले महात्मा जी ने मुझे एक रहस्य बताया था और उन्होंने कहा था कि वो रहस्य तुम्हें तभी बताया जाएगा जब तुम युवा हो जाओगे। मुझे लगता है अब मेरा अंत निकट है, लेकिन तुम उस रहस्य के बारे में महात्मा जी से अवश्य पूछना। मुझे लगता है वो कोई गहरा और महत्वपूर्ण रहस्य है जिसे जानने का तुम्हें पूरा अधिकार है। मां की बातें सुनकर धर्म सिंह रोते हुए बोला, मां नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन कुछ ही क्षणों में रेखा ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। धर्म सिंह घबरा गया। उसी समय महात्मा जी वहां पहुंचे। धर्म सिंह ने रोते हुए कहा, महात्मा जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मां मुझे छोड़कर चली गई। महात्मा जी बोले, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं धर्म सिंह, लेकिन यही संसार का नियम है। जो आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। चलो अपनी मां के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। फिर महात्मा जी और धर्म सिंह ने मिलकर रेखा का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। अगले दिन धर्म सिन्हा महात्मा जी के पास गया और बोला, महात्मा जी, मेरी मां ने मरने से पहले बताया था कि आप कोई रहस्य जानते हैं जो आप मुझे तब बताना चाहते थे जब मैं युवा हो जाऊं। मां की अंतिम इच्छा थी कि मैं उस रहस्य को जरूर जानूं। महात्मा जी बोले, धर्म सिंह, अब समय आ गया है कि तुम्हें सब कुछ बता दिया जाए। सुनो ध्यान से, तुम्हारे पिता की मृत्यु हत्या नहीं थी, बल्कि वो एक दुर्घटना थी। रामलाल का तुम्हारे पिता से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं था। वो केवल तलवार लेकर वहां खड़ा था और ये सब वन देवता के वरदान के कारण संभव हुआ। रामलाल एक लालची व्यक्ति है। संपत नगर राज्य पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है। वो तुमसे कभी भी युद्ध में जीत नहीं सकेगा। धर्म सिंह ने हैरान होकर बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? महात्मा जी बोले, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं बेटा। संपत नगर पर जो शासन कर रहा है वो दरअसल एक साधारण लकड़हारा था। उसने जंगल में वन देवता से राजा बनने की इच्छा की थी। वन देवता ने उसे चेतावनी दी थी, परंतु वो नहीं माना। उसने तुम्हारे पिता की अचानक हुई मृत्यु का फायदा उठाया और तुम्हारी मां और तुम्हें महल से निकाल दिया। लेकिन अब समय बदल चुका है। धर्म सिंह, अब तुम जाओ और रामलाल को ललकारो। वो और उसका पुत्र राजेश दोनों ही युद्ध में तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। अपना राज्य वापस लो। और एक बात ध्यान रखना, जब तुम राज्य वापस पालो तो मंत्री को कारागार में डालने का आदेश देना, क्योंकि जितना दोषी रामलाल है उतना ही बड़ा अपराधी वो मंत्री भी है जिसने बिना जांच पड़ताल किए रामलाल को राजा घोषित कर दिया। महात्मा जी की बातें सुनकर धर्म सिंह के भीतर क्रोध की लहर दौड़ गई। उसने अपनी तलवार उठाई और महल की ओर प्रस्थान कर दिया। धर्म सिंह महल में पहुंचा और तलवार लहराता हुआ सीधे राज दरबार में प्रवेश कर गया। उस समय रामलाल और उसका पुत्र राजेश दरबार में विराजमान थे। रामलाल ने धर्म सिंह को देखकर पूछा, कौन हो तुम और ये तलवार लेकर दरबार में क्यों आए हो? धर्म सिंह शेर की तरह दहाड़ा, मैं सोहन सिंह का पुत्र धर्म सिंह हूं। आज मैं अपना राज्य वापस लेने आया हूं।
रामलाल गुस्से से बोला, क्या बकवास कर रहे हो? धर्म सिंह ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ये बकवास नहीं है, मैं ही इस राज्य का असली राजकुमार हूं। तुमने मेरी मां को जंगल में रहने के लिए मजबूर किया, अब मैं तुम्हें हराकर अपना राज्य वापस लूंगा। धर्म सिंह की बात सुनकर राजेश क्रोध में खड़ा हो गया और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से हमारा राज्य छीन लोगे? अगर हिम्मत है तो आओ मुझसे युद्ध करो, मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूं। धर्म सिंह बोला, याद रखना, यदि तुम युद्ध में हार गए तो इस राज्य पर मेरा अधिकार होगा। यह सुनकर रामलाल थोड़ा घबराया और इधर उधर देखने लगा। तभी वहां बैठे राजगुरु ने रामलाल की ओर देखा और बोले, राजन, नियमों के अनुसार अब युद्ध अवश्य होगा। ना चाहते हुए भी रामलाल को अपने पुत्र राजेश को युद्ध की अनुमति देनी पड़ी, लेकिन राजेश धर्म सिंह के पहले ही वार को नहीं झेल पाया। वो बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसका घाव इतना गहरा था कि वो उठ भी नहीं सका। इसके बाद धर्म सिंह ने रामलाल की ओर देखते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है, या तो मुझसे युद्ध करो या फिर मेरा राज्य मुझे सौंप दो। रामलाल जानता था कि वो धर्म सिंह से कभी नहीं जीत सकता। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। धर्म सिंह बोला, तो फिर मेरा राज्य मुझे वापस दो। इसके बाद धर्म सिंह ने रामलाल को अपमानित करते हुए सिंहासन से नीचे उतरवा दिया और आदेश दिया, अब तुम्हें अपनी शेष जिंदगी जंगल में बितानी होगी। इसी समय मोहिनी वहां पहुंची। अपने जवान बेटे राजेश को घायल अवस्था में देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। रामलाल सिर झुकाए आंखों में आंसू लिए वही खड़ा रहा। उसके चेहरे पर गहरा पछतावा झलक रहा था। धर्म सिंह ने एक सैनिक की ओर देखा और आदेश दिया, अभी और इसी समय इस मंत्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। ये अपने जीवन भर कारागार में रहेगा। ये सुनकर मंत्री घबरा गया और बोला, परंतु मेरा दोष क्या है? धर्म सिंह ने उत्तर दिया, तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक लकड़हारा 15 वर्षों तक संपत नगर का राजा बना रहा। तुमने मेरे पिता की मौत की कोई जांच नहीं की और बिना विचार किए रामलाल को राजा घोषित कर दिया। तुम भी उतने ही दोषी हो जितना वह, इसलिए तुरंत इसे जेल में डाल दिया जाए। रामलाल ने अपने घायल पुत्र राजेश को उठाया और अपनी पत्नी मोहिनी के साथ महल से बाहर निकल गया, क्योंकि राजा के आदेश अनुसार उसे दंड स्वरूप अब जंगल में रहना था। जंगल में पहुंचकर रामलाल एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आंसू बहाने लगा। तभी वहां वन देवता प्रकट हुए। वन देवता ने रामलाल की ओर देखकर रहस्यमयी स्वर में कहा, मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी कि राजाओं का जीवन इतना आसान नहीं होता, तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। देखो, तुम्हारे एक गलत निर्णय ने तुम्हारे बेटे की क्या हालत कर दी। इतना कहकर वन देवता अंतर्धान हो गए। अब रामलाल के पास ना पछतावे के अलावा कुछ बचा था, ना कोई शक्ति ना सिंहासन। वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ जंगल में रहने लगा। उसने वही एक झोपड़ी बनाई और अब वो फिर से एक साधारण लकड़हारे की तरह जीवन बिताने लगा। इस कहानी का नीति संदेश है, सत्ता और अधिकार का असली हकदार वो होता है जो न्याय, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलता है। जब सत्ता लालच से प्राप्त की जाती है तो उसका अंत विनाश और पश्चाताप में होता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।